Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 4th of class 6 geography maps and globes. इसमें हम मैप और ग्लोब जो कि हमारे अर्थ की एक रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। कई बार हम अर्थ को देखते हैं, हम ग्लोब पे भी देखते हैं, हम मैप या हम स्केच भी बनाते हैं अर्थ का या फिर प्लान बनाते हैं। उन सब चीज़ों के अंदर हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अर्थ के एक पार्ट को, जैसे आपने एक प्लान बनाया अपने घर का, आपने मैप बनवाया, उन सब चीज़ों में हम इसको देख सकते हैं, वो भी अर्थ का एक पार्ट है। ये सभी जो है रिप्रेजेंटेशन, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। जहाँ हमें पूरी अर्थ को देखना है कि हमारी अर्थ जैसे शेप में स्पेरिकल शेप है तो वो हम मैप पे नहीं देख सकते, उसके लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे ही अगर हमें एक स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनको देखना है तो हमें उसके अंदर मैप की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हमारे ग्लोब काम नहीं आएगा। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो हमारी अर्थ का एक मॉडल है। ये हमारे अर्थ की जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। ग्लोब जो है उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट है। ग्लोब के अंदर हम डिटेल्स में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं देख सकते। अर्थ का केवल एक पार्ट जो है वो ही एक टाइम में ग्लोब पर देखा जा सकता है, मतलब उसको घुमा घुमा के एक पार्ट को देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है उनको ग्लोब के ऊपर डिटेल में नहीं दिखाया जा सकता। तो हमें जो है कुछ ऐसा सिंपल और इजी चीज़ चाहिए जिससे कि हम हमारी अर्थ जो है उसके बारे में जान सकें। तो मैप जो है वो हमारे अर्थ की एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर इसको हम अर्थ की ड्राइंग मान सकते हैं, जिस पे अर्थ के सरफेस का या फिर अर्थ के एक पार्ट को फ्लैट सरफेस पे एक स्केल के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। स्केल हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैप्स जो है वो समझने में काफ़ी इजी होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है, तो इसके लिए ग्लोब से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ एडवांटेजेस भी है। तो मैप के क्या क्या एडवांटेज है? इनको कैरी करना बहुत आसान होता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी स्मॉल एरिया की हम देख सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग सिंबल, कलर और साइंस को यूज़ किया जाता है जिससे कि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, जैसे फिजिकल मैप है, हमें वहाँ की भौगोलिक दशा को देखना है। पॉलिटिकल मैप हमारे स्टेट कैपिटल्स को देखना है। थीमेटिक मैप जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेन का या फिर कोल का, इन सब चीज़ों को हम इस पर देख सकते हैं जो कि हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैप जो है वो कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ में लिया जा सकता है। मैप की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। मैप जो है वो एक लैटिन वर्ड मैपो से बना है जिसका मीनिंग होता है नैपकिन। ह्यूमन जो है मैप का यूज़ थाउजेंड ऑफ ईयर्स से कर रहा है। एंशियंट ह्यूमन जो था उसने अपने सराउंडिंग के अंदर, मतलब कहीं पे किसी केव की वॉल है या फिर क्ले टेबलेट है, मेटल पीस है या फिर यूटेंसिल्स है, उसके ऊपर मैप बनाते थे वो लोग। ऐसे ऐसे मैप जो है वो एंशियंट सिटीज़ जैसे बेबीलोनिया है या फिर निपुर है वहाँ पर मिले हैं। एंशियंट लोग जो थे वो जो है नाइट स्काई का भी मैप बनाते थे, जैसे स्टार्स है, कॉन्स्टेलेशन है। पास्ट के अंदर सेलर्स और नेविगेटर जो थे, जिन्हें मान लो कौन से डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैप यूज़ करते थे, लेकिन उनके मैप जो है वो एक्यूरेट नहीं होते थे, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो मिसिंग होती थी। कुछ लोग जो है वो अच्छे और एक्यूरेट मैप बनाने का टास्क उन्होंने लिया, जिन्हें कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। ये एक प्रकार की आर्ट और साइंस है जिसमें कि मैप बनाया जाता है, जिसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन जिसने मैप्स के कलेक्शन को पब्लिश किया एक बुक के रूप में, वो कौन है? मार्केटर और हॉर्नेट। ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो एटलस, जिसके जो है एक कवर को बनाने के लिए यूज़ में लिया, जिसने अर्थ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो एक बुक के मैप को जो है बाद में एटलस का नाम दिया गया। और आजकल मैप जिसे हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट भी है और डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप जो है उनको लर्निंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग का, अलग अलग फीचर्स हमें अर्थ के जानने हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग टाइप के मैप यूज़ में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैप जो है वो हमारी कंट्री इंडिया का भी हो सकता है। एक मैप ऐसा भी हो सकता है जिसमें स्टेट की अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज दिखाई गई हो, या फिर एयर रूट और रेलवे ट्रैक का भी मैप हो सकता है। कुछ मैप ऐसे भी होते हैं जिसमें मिनरल्स या फिर फैक्ट्रीज इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो दिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के मैप्स जो है वो हम अलग अलग प्लेसेस के देख सकते हैं। और हम जो है एक स्पेसिफिक टाइप का मैप जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
तो हमारी सुविधा के लिए मैप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मैप्स अकॉर्डिंग टू स्केल और दूसरा है मैप अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केल के अकॉर्डिंग मैप्स। स्केल के अकॉर्डिंग मैप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप कौन सा होता है? ये वो मैप है जिसके अंदर बहुत बड़े एरिया को कम डिटेल्स के साथ दिखाया जाता है। स्मॉल स्केल मतलब एरिया बहुत बड़ा है तो उस उतने बड़े एरिया को हम एक छोटे मैप के ऊपर नहीं शो कर सकते, इसके लिए उसके अंदर डिटेल्स कम दी जाती है। ये मैप हमें हमारे क्लासरूम में या फिर एटलस के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। मतलब इंडिया इतना बड़ा है, पूरा इंडिया का मैप है, अब उसको हम एक पूरा इंडिया के जितना तो मैप बना नहीं सकते, तो उसके अंदर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है, कैपिटल है, ये सब जानकारियाँ वहाँ पर मिल जाती है। लार्ज स्केल मैप, यहाँ पे छोटे एरिया को डिटेल में दिखाया जाता है। गाइड मैप है, जैसे किसी सिटी का कोई टूरिस्ट है जो किसी सिटी का गाइड का काम करता है, वो ऐसे मैप्स रखते हैं कि सिटी के किस पार्ट में उन्हें जाना है। या फिर किसी गांव का या टाउन का मैप है, वो भी लार्ज स्केल मैप की कैटेगरीज में आते हैं। बहुत सारी डिटेल्स जो है इसके अंदर अलग अलग लैंडमार्क की दी हुई होती है, जैसे हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है या फिर रोड है। ये देखिए लार्ज स्केल मैप की फ़ोटो दिखा रखी है। लार्ज स्केल मैप, जैसे हम एक छोटी सी जगह को देखना है, मुंबई का लार्ज स्केल मैप है, अंधेरी कहाँ पर है, जुहू कहाँ पर है, मेन मुंबई कहाँ पर है, यहाँ पर जैसे रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, मुंबई सेंटर कहाँ है, ये सब चीज़ें आराम से हम इसके अंदर देख सकते हैं। फिर है मैप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप। हमें अलग अलग लैंडफॉर्म की इन्फॉर्मेशन, ये है भौगोलिक, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जैसे माउंटेन्स, वैली, प्लेन, रिवर्स, प्लेटू, ओशंस, इन सबको दिखाते हैं। ये मैप जो है हमें सिटीज़ और कॉलोनीज़ की प्लानिंग में हेल्प करते हैं, या फिर रोड और डैम बनाने या फिर रेलवे लाइन बनानी है, उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल मैप। ये मैप जो है वो हमें कंट्रीज, स्टेट, कैपिटल और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स को दिखाते हैं। ये मैप जो है वो हमें अलग अलग कल्चर, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग स्टेट को, अलग अलग कंट्रीज़ को देख सकते हैं। फिर आता है थीमेटिक मैप्स। ये मैप जो है कुछ पार्टिकुलर फीचर्स पे फोकस करता है, जैसे किसी जगह की क्लाइमेट का, एग्रीकल्चर का, रेनफॉल का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ का। हर एक थीमेटिक मैप जो है उसका टाइटल जो है, जो इन्फॉर्मेशन उसकी है उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपको ये देखना है कि इंडिया में बारिश जो है किस एरिया में कितनी होती है, तो एक मैप आपको सिर्फ रेनफॉल का ही मिलेगा कि इंडिया के किस स्टेट में कितनी रेनफॉल होती है। तो इस तरीके से एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैप बनाया जाता है। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के, डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा, कन्वेंशनल साइन या फिर सिंबल जिसे प्रतीक कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस। जो स्पेस होता है 2 प्लेसेस के बीच का उसे डिस्टेंस कहा जाता है। हमारी कंट्री इंडिया जहाँ पे कि मेज़र करने का सिस्टम यूज़ में लिया जाता है जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है, जिससे कि डिस्टेंस जो है 2 जगहों के बीच का उसे मापा जाता है। इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसको किलोमीटर्स में मेज़र किया जाता है और शॉर्ट डिस्टेंस को मापा जाता है मीटर्स में। डिस्टेंस जो कि मैप में दिखाया जाता है 2 पॉइंट के बीच में, उसे सेंटीमीटर या फिर इंचज़ में मेज़र किया जाता है। तो डिस्टेंस जो है 2 सिटी या 2 कंट्रीज़ के बीच का, उसे सेंटीमीटर या फिर इंचज़ में एक मैप के ऊपर दिखाया जाएगा, जो कि रिलेटेड किससे होगा, रोड डिस्टेंस का, जो 2 जगह अर्थ के ऊपर अलग अलग लोकेटेड है। जब डिस्टेंस जो है 2 जगहों के बीच का उसे एक स्ट्रेट लाइन में मापा जाता है, इसे मैप डिस्टेंस कहा जाता है। और इसी तरीके से जब 2 प्लेसेस का डिस्टेंस जो है एक ग्राउंड का उसको मापा जाता है, उसे जिस स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है उसे ग्राउंड डिस्टेंस कहा जाता है। रेशो जो है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का, उसे स्केल ऑफ द मैप कहा जाता है। स्केल मतलब स्केल आपको देखो नीचे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मैप के ऊपर किसी जगह को 1 सेंटीमीटर फिर रेशियो 10 किलोमीटर दिखाया गया है। इसका मीनिंग क्या है कि ग्राउंड पे जो जगह 10 किलोमीटर के एरिया में है, मैप पे वो 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर जो है वो उन 2 पॉइंट जो थे उनके बीच के 10 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर है।
वो ज़मीन के अंदर तो 10 किलोमीटर है, लेकिन मैप के अंदर उनको 1 सेंटीमीटर के एरिया में दिखाया गया है। तो इससे आपको पता लग जाता है स्केल से कि हाँ, इन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर रेशियो 10 है तो 10 किलोमीटर है। फिर है रिप्रेजेंटिंग स्केल ऑन अ मैप। अगर हम मैप के अंदर स्केल को देखते हैं तो उसको अलग अलग तरीक़ों से दिखाया जाता है, जिसमें फर्स्ट है बाय अ स्टेटमेंट। इस मेथड में क्या करते हैं, जो स्केल दी होती है वो वर्ड्स में होती है। लाइक एग्जांपल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज़ टू 10 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर तो मैप डिस्टेंस है और 10 किलोमीटर जो है वो ग्राउंड डिस्टेंस है। तो ये एक इजी मेथड है जिससे कि हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किसी को करना है तो इस मेथड में रेशो जो है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का उस एक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो है एक न्यूमरेटर के दिखाया जाता है। न्यूमरेटर आप जानते हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो इसमें क्या है, हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर आरएफ मेथड इसे कहते हैं, या फिर इसे न्यूमेरिकल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे नीचे दिखा रखा है RF इज़ गिवन एज 1/1 लाख। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर जो है वो 1 है जो कि मैप डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर जो है वो 1 लाख है जो कि ग्राउंड डिस्टेंस दिखा रहा है। तो RF क्या आया, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो ऊपर हम न्यूमरेटर लिखेंगे मैप डिस्टेंस और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे ग्राउंड डिस्टेंस। फिर है बाय अ ज्योग्राफिक और लाइनियर स्केल मेथड। इस मेथड में मैप डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है और इस लाइन को बाद में कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे प्राइमरी डिवीज़न कहा जाता है। पहला प्राइमरी डिवीज़न जो है उसे बाद में सब डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग डिवीज़न में, जिसे सेकेंडरी डिवीज़न कहा जाता है। 3 तरीके हैं जिससे कि हम इस स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय अ स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और लाइनियर स्केल। लाइनियर स्केल का एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक ज्योग्राफिकल मेथड है जिसके अंदर इस तरीके से ग्राउंड डिस्टेंस और जो मैप डिस्टेंस है उन दोनों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेटिंग डायरेक्शंस ऑन द मैप। हम किसी भी मैप के अंदर डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं। 2 जगहों के बीच का डिस्टेंस जो है मैप के अंदर वो काफ़ी नहीं होता। हमें एक्चुअल डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है, किसी सिटी की या फिर किस जगह का उससे रिलेशन है उसके बारे में। तो ये डायरेक्शनल रिलेशन जो है उसे भी मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। डायरेक्शन जो है मैप के ऊपर जो रिप्रेजेंट की जाती है वो एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट होती है। एरो की टिप जो होती है, छोर जो होता है एरो का, जो आगे वी शेप के अंदर होती है एरो, जैसे इसमें साइड में बना रखी है, उसे लेटर एन के साथ बनाया जाता है। मतलब एक एरो बना दी गई ऊपर की तरफ और उसके अंदर लेटर एन लिख दिया गया। लेटर एन जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है और इस एरो को नॉर्थ लाइन भी कहा जाता है। डायरेक्शंस जो है मैप के ऊपर वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसीलिए इसे नॉर्थ डायरेक्शन कहा जाता है। और दूसरी डायरेक्शन जो है जैसे साउथ, वेस्ट और ईस्ट जो बच गई वो बाद में आसानी से पता लगाई जा सकती है। और ये जो 4 डायरेक्शंस हैं इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। उसके अलावा भी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है जो कि 4 कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में होती है। अगर हमें 4 इन कार्डिनल डायरेक्शंस का पता है तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है हम इजीली पता कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होगी। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ये होती है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। फिर है फाइंडिंग द डायरेक्शंस। हजारों सालों से ह्यूमन जो है वो सन को जो है एक डायरेक्शन को पता लगाने के लिए डे टाइम में यूज़ कर रहा था। हमें पता है कि सन राइज होता है ईस्ट से, सेट होता है वेस्ट में, और मॉर्निंग के टाइम में सन जो है हमारे हम फेस कर रहे होते हैं, और साउथ वेस्ट में क्या होता है वो हमारी बैक में होता है। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट जो है फिर वो हमारा नॉर्थ हो गया और राइट हैंड जो है वो हमारा साउथ हो गया। तो इससे जो है हम दिन के टाइम में तो पता लगा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में जब सन नहीं होता तो उस टाइम में पोल स्टार जो है वो हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन का पता लगाने में। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पोल स्टार जो है उसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है हमें।
तो जब हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखते हैं तो हमें ग्रेट बेर या फिर सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन जो हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था, उसी के अंदर एक पोल स्टार है जो कि हमें डायरेक्ट नॉर्थ स्टार की तरफ दिखाता है। पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, तो जिससे कि बाकी डायरेक्शन इजीली पता की जा सकती है। ये मेथड जो है वो एंशिएंट लोग यूज़ करते थे। वो इसी के थ्रू बड़े बड़े डेजर्ट को क्रॉस करना या फिर ओशंस में अगर नाइट टाइम में उन्हें ट्रैवल करना है तो इसी डायरेक्शन की सहायता से, पोल स्टार के डायरेक्शन की हेल्प से वो लोग ये सब करते थे। अगर कभी क्लाउडी कंडीशंस है तो वो सन और पोल स्टार दोनों की हेल्प नहीं ले सकते, तो फिर मैरिनर और सेलर जो थे वो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। मैग्नेटिक कंपास जो है उसके अंदर एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। कंपास जो है इसे ही मैरिनर कंपास भी कहा जाता है। फिर आता है सिंबल्स। मैप जो है जिन्हें स्मॉल साइज़ या फिर कुछ कम जगह को दिखाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, वहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लार्ज स्केल मैप जो है वो भी स्मॉल स्केल मैप पे जो होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो अलग अलग मैप पे अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो मान लो लार्ज स्केल मैप है। अब लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, हम बड़ी जगह को दिखाते हैं जिसमें कि हम ज़्यादा इन सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन स्मॉल स्केल जिसके अंदर कि हमें छोटे छोटे एरिया को, कहीं पे पुलिस स्टेशन है, कहीं पे हॉस्पिटल्स है, वो भी दिखाना है, तो इनके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अलग अलग कलर्स, अलग अलग साइन, अलग अलग लेटर्स का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन साइंस और सिंबल्स की ये ज़रूरी है कि हमें मैप के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई हो कि हम उसको आसानी से समझ सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी है जो कि मैनुअली इन साइन के ऊपर कॉमनली एग्री हुए हैं। मतलब ये जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करती है अपने मैप पे, ताकि अगर किसी को किसी दूसरी कंट्री में जाना हो तो उसको मैप को समझने में दिक्कत नहीं हो। जैसे एग्जांपल है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्रीन कलर जो है उसे प्लेन्स को दिखाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, और ब्लू कलर जो है उसे ओशन और सी दिखाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ब्राउन कलर जो है उसे माउंटेन्स दिखाने के लिए, और येलो कलर जो उसको प्लेटो दिखाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और ये साइन और सिंबल्स जो है इन्हें कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन जो है जो हमें मैप पर मिलती है, हम ये जो एक लैंग्वेज है सिंबल्स के लैंग्वेज, इससे इजीली समझ सकते हैं। इस पे कुछ स्केल, डायरेक्शन, कलर, साइन और सिंबल्स दिए होते हैं हमारी समझने के लिए। फिर आता है स्केच। स्केच जो है वो एक रफ ड्राइंग है जिसमें कि अलग अलग स्केल और कुछ कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे फ्रेंड ने उसके घर में डिनर के लिए हमें इनवाइट किया, और एक हमें रफ ड्राइंग बनाकर उसने बता दिया कि इस तरीके से तुम मेरे घर पर पहुंच जाओगे, जिसके अंदर उसने नेम मेंशन कर दिया स्ट्रीट और रोड का एरोज़ की हेल्प से, ताकि आपको कहाँ कहाँ टर्न लेना है ऐसे हो जाएगा। वो अलग अलग लैंडमार्क दिखाएगा, जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आएगी, यहाँ पे सिनेमा आएगा, यहाँ पे होटल आएगा, तो हम इससे क्या होगा, उसके घर को इजीली पहचान सकेंगे। और इसी प्रकार की जो रफ ड्राइंग होती है उसे स्केच कहा जाता है। फिर आता है प्लान। कुछ लैंडमार्क और उसके सिंबल्स जो है आपको इस पिक्चर में देखने को मिल जाएंगे। टाउन्स को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, स्टेट कैपिटल को, नेशनल कैपिटल को, या फिर मीटर गॉज है, ब्रॉड गॉज है, रोड अनमेटल्ड है, रोड मेटल्ड है, पक्का रोड, कच्चा रोड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इन सिंबल से मिल जाएगी। प्लान। इंजीनियर्स या फिर कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो एक्यूरेट मैप को जो है एक छोटे स्केल का जो मैप है, जैसे एक हाउस का है या फिर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का है, उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपके घर का मैप होता है वो प्लानिंग के थ्रू बनाया जाता है, उसे प्लान कहा जाता है। ऐसे जो मैप होते हैं वो हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। ये मैप जो है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी हर रूम की, इसकी हाइट कितनी रहेगी, विंडोज़ की हाइट और विड्थ, डोर की हाइट और विड्थ कितनी रहेगी। तो ये एक्यूरेट मैप्स होते हैं जिन्हें प्लान कहा जाता है, जो कि हमेशा एक स्केल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। स्केल जो है किसी प्लान की वो एक दूसरे स्केल से अलग हो सकती है। मैप जो है जो स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है, लेकिन प्लान जो है उसे लार्ज स्केल पर बनाया जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर अगर प्लान में है तो वो मैप के अंदर ग्राउंड का 1 मीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो प्लान जो है वो छोटे एरिया की या किसी छोटी जगह की इंफॉर्मेशन जो है किसी बिल्डिंग की हमें डिटेल में देता है।